बोल उमापति महादेव की, बोल राधे रानी सरकार की। आइएगा, हमारे बीच में राजेंद्र जी सैनी साहब हिसार हरियाणा से हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा। श्रीमती ज्ञान देवी जी रोहतक से हैं और श्रीमान नरेश जी कटियार साहब, पुनीता जी कटियार साहब कानपुर की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस बड़ी क्षेत्र के प्रभारी महोदय राकेश जी शर्मा साहब मौजूद हैं। मैं इन सभी से निवेदन करूंगा कि आप सौराष्ट्र गुजरात से हमारे बीच में पधारे हुए देवी दीपाली दीदी का माल्यार्पण और श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध उपना उड़ाकर स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज के यजमान राजेंद्र जी सैनी साहब और श्रीमती ज्ञान देवी जी रोहतक से हमारे बीच में है। उनका भी मेवाड़ की पगड़ी और प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का उपना उड़ाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्रीमान नरेश जी कटियार साहब, पुनीता जी कटियार साहब कानपुर उत्तर प्रदेश की पावन पुण्य सरजमी से हैं। उनका भी मेवाड़ की पगड़ी और प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का उपना उड़ाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। आइएगा, इस सप्तदिवसीय श्री महापुराण कथा के प्रथम दिवस के में प्रवेश करते हुए हम सभी वैष्णव हरिभक्त इस सेवा महातीर्थ नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस प्रांगण में बैठे हुए हैं और आज की इस प्रथम दिवस की आरती में प्रवेश करने के बाद कि होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर जा देखो भूखे बच्चे सोए हैं, तू एक निवाला उनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा और मेरे दर पर मांगने वाले तुझे बिन मांगे मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे मिल जाएगा। नारायण सेवा संस्थान परिवार के निर्वाणी पटाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्म श्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नारायण सेवा संस्थान परिवार की संस्थापिका गुरु माता कमला देवी जी अग्रवाल, नारायण सेवा संस्थान परिवार के अध्यक्ष परमादरणीय सेवक प्रशांत भैया, भाभी जी वंदना जी और नारायण सेवा संस्थान परिवार के सेवादूत ट्रस्टी भाई साहब देवेंद्र जी चौबीसा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान सौराष्ट्र की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में दीपाली दीदी और आप सभी की उपस्थिति को मैं एंकर आदित्य चौबीसा प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं आप सभी का कि उदयपुर की आन, मेवाड़ की शान और राजस्थान का अरमान महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष की सरजमी पर, मीराबाई जैसी भक्तिमय की सरजमी पर स्थित नारायण सेवा संस्थान परिवार जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 37 वर्षों से एक बीज जिसका बोया गया था, आज वही बीज वृक्ष वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है और आप सभी इस नारायण सेवा संस्थान परिवार जो आपका अपना है, इसमें दूर दराजों से गांव गांव, डाणी डाणी, क्षेत्र क्षेत्र से निकलकर इस संस्थान में पधारे हैं। तो आइएगा, मैं अपने शब्दों के पीले चावल आपके हृदय द्वार पर प्रेषित करते हुए आने वाले 28 और 29 अगस्त को इस सेवा महातीर्थ नारायण सेवा संस्थान परिवार में दिव्यांग विवाह होने जा रहा है। तो हम सभी वैष्णव हरिभक्त इस दिव्यांग निर्धन सामूहिक विवाह में पधार कर हम इन दिव्यांग बेटियों को, हम इन अनाथ बेटियों को, हम इन गरीब बेटियों को आशीर्वाद देवें। मात्र 51,000 रुपए की राशि में हम सभी वैष्णव हरिभक्त इन दिव्यांग बहनों का, इन दिव्यांग बेटियों का कन्यादान करवा सकते हैं और 21,000 रुपए की राशि में हम आंशिक कन्यादान करवा सकते हैं। 11,000 रुपए की राशि में हम पाणी ग्रहण संस्कार करवा सकते हैं और 5100 रुपए की राशि में हम इस दिव्यांग विवाह में भोजन मिति हेतु सहयोग लिखवा सकते हैं और मात्र 2100 रुपए की राशि में हम मेहंदी की रस्म को पूरा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इन दिव्यांग शाही सामूहिक विवाह में पधार कर इन दिव्यांग बेटियों के धर्म के माता पिता बने, जिनका कोई सहारा नहीं है साहब, जिनके कोई माता पिता नहीं है। तो क्यों ना आप देश के कोने कोने से जो दानवीर भामाशाह हैं, जो सनातन प्रेमी है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, मैं उन सभी से निवेदन करने जा रहा हूं
कि आप 28 और 29 अगस्त को दिव्यांग विवाह में पधार कर इनके धर्म के माता पिता बने। और दिव्यांग विवाह में पधारने से पूर्व नारायण सेवा संस्थान परिवार के नंबर आपकी अपनी टेलीविजन की स्क्रीन पर 0294662222 फ्लैश हो रहे हैं। तो हम इन नंबरों के आधार पर इस सेवा महातीर्थ में दिव्यांग विवाह में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इनके धर्म के माता पिता बनने के लिए हम क्यों ना पूर्ण कन्यादान मात्र 51,000 रुपए की राशि में करवा सकते हैं। तो आप सभी पधार रहे हैं ना इन दिव्यांग बेटियों के धर्म के माता पिता बनने के लिए। ये दिव्यांग बेटियां आपका इंतजार कर रही है कि आने वाले 28 और 29 अगस्त 2022 को इस सेवा के महातीर्थ नारायण सेवा संस्थान परिवार में पधार कर इन दिव्यांग बेटियों के धर्म के माता पिता बने और इनके हाथ पीले करें। इसी क्रम में नारायण सेवा संस्थान परिवार जो आपका अपना है वो वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 450 शानों वाले बेड वाले एक बहुत भव्य मानवता का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे इन दिव्यांग भाई बहनों के ऑपरेशन होंगे, एक ही छत के नीचे जिनको सिलाई प्रशिक्षण मिलेगा, एक ही छत के नीचे जिनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक ही छत के नीचे जिनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, एक ही छत के नीचे जहां कैलिपर्स लगेंगे, एक ही छत के नीचे जहां नारायण कृत्रिम अंग लगेंगे। तो साफ मात्र 10,000 रुपए की राशि में हम नारायण कृत्रिम अंग लगवा सकते हैं। और इस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी में हम एक ईंट का सहयोग दान करने के लिए मात्र 1 लाख रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए हम अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा सकते हैं। तो क्यों ना साहब हम अपने कमाई का वो 10वां हिस्सा इस सेवा के कार्य में लगाएं, इस परमार्थ के कार्य में लगाएं, हम इस पुण्य अवसर में लगाएं, जिससे हमारी कमाई का वो 10वां हिस्सा ऐसे पुण्य के कार्य में लगे जहां पर ये दिव्यांग गांव गांव ढाणी क्षेत्र क्षेत्र से निकलकर देश के कोने कोने से निकलकर यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी हाल ही में भारत के बाहर तंजानिया में कैंप हुआ और वहां पर भी नारायण कृत्रिम अंग लगाए गए। तो वो सभी आपके आशीर्वादों से हो रहा है। तो मात्र 10,000 रुपए की राशि में हम नारायण कृत्रिम अंग इन दिव्यांग भाई बहनों को लगवा सकते हैं। जहां पर आज 10 से 15 नारायण कृत्रिम अंग लग रहे हैं, वहां पर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी में रोज के 30 से 35 कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। इस 37 साल के इतिहास में अभी तक 4,50,000 से अधिक दिव्यांग भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। 8,500 दिव्यांग भाई बहन अभी भी वेटिंग लिस्ट में है। तो वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है। इस वेटिंग लिस्ट को समाप्त करने के लिए आप सी अपना दान इस नारायण सेवा संस्थान जो आपका अपना है उसमें भिजवाकर इन दिव्यांग भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़े करें। आइएगा, मैं उन सभी दानवीर भामाशाहों के नाम यहाँ से उद्घोष करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी कमाई का वो हिस्सा परमार्थ के कार्य में लगाया है, सेवा के कार्य में लगाया है और इस पुनित कार्य में लगाते हुए अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। परम आदरणीय NH कटरगामिया साहब माया नगरी मुंबई से हमारे साथ में जुड़ते हुए इन दिव्यांग भाई बहनों के लिए दवाई सहयोग की राशि भिजवा रहे हैं। दिलवालों की नगरी दिल्ली से हमारे बीच में गुप्तदान आया है और नारायण सेवा संस्थान परिवार में 5 दिव्यांग भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़े करते हुए 21,000 रुपए की राशि का सहयोगदान दिया है। पुरजोर तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद आप श्री का। मयंक जी अग्रवाल साहब सिलीगुड़ी से हमारे बीच में और नारायण सेवा संस्थान परिवार में दवाई सहयोग की राशि भिजवा रहे हैं। राजकुमार जी सराफ साहब दार्जिलिंग से आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में दिव्यांग विवाह में 5100 रुपए की राशि का सहयोग दान देते हुए भोजन मित्तीय तो सहयोग लिखवा रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी चौहान साहब पहले से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में दिव्यांग विवाह में भोजन मित्तीय तो सहयोग लिखवाते हुए 5100 रुपए की राशि का सहयोग दान दे रहे हैं। प्रतिमा जी माहेश्वरी नागौर राजस्थान से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में एक दिव्यांग भाई के धर्म के माता पिता बनते हुए
उसको अपने पैरों पर खड़ा करते हुए 5,000 रुपए की राशि का सहयोग दान कर रही है। राजकुमार जी मालविया साहब बरवानी से आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में एक दिव्यांग भाई को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए 5100 रुपए की राशि का सहयोग दान कर रहे हैं। श्री श्यामलाल जी प्रजापति साहब बिलासपुर से आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और नारायण सेवा संस्थान परिवार में 5100 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए एक दिव्यांग भाई बहन को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये 7 दिवसीय श्री महापुराण कथा में आप सभी वैष्णव हरिभक्तों का और आस्था भजन टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो भी इस कथा का श्रवण पान करें, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो क्यों ना हम भी इस सेवा के कार्य में हम अपना वो हिस्सा इस परमार्थ के कार्य में लगाएं, जिससे ये दिव्यांग भाई बहन अपने पैरों पर तो खड़े हो पाए, लेकिन आने वाले 28 और 29 अगस्त को वो दिव्यांग बेटियां जो 1000 सपने लिए डोली में बैठकर विदा होना चाहती है, तो हम 51,000 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए हम धर्म के माता पिता बनते हुए हम पूर्ण कन्यादान करें। तो आइएगा, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आज इस सप्तदर्शी कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व हम ये संकल्प लें कि ये 7 दिन श्री महापुराण कथा में हम सभी वैष्णव भक्त खुलकर दान करें, खुलकर सहयोग करें और इन दिव्यांग भाई बहनों के धर्म के माता पिता बने। आइएगा, चलते हैं प्रथम दिवस के श्री महापुराण कथा की ओर। एक बार पुरजोर तालियां बजाते हुए हम व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए स्वागत करते हुए बोल उमापति महादेव की